हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। एक नई बुक आई है, इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 19 दिवस 1। सप्ताह 19 दिवस 1 में अतिरिक्त वर्कशीट दी है, इसको अपन को पहले हल करना है बच्चों। प्रश्न एक दिया है कि 10 रुपये में मैं बिस्कुट के 2 पैकेट खरीदे गए तो एक पैकेट का मूल्य कितने होगा। तो 2 पैकेट का मूल्य कितना है 10 रुपये, तो एक पैकेट का कितना हो जाएगा 10 का से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5। 10 दूनी माने 2 पंचे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 आएगा तो यहाँ पर 5 रुपये आएगा। तो एक पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये। इसी प्रकार इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की सहायता से एक जैसा 2 बराबर भागों में बांटना है। तो जैसे एक कंघी दी है, इसको 2 बराबर भागों में अपन यहाँ से बीच में लाइन खींच देंगे। ए दिया है चित्र, तो इसके बीच में से लाइन खींच देंगे, यहाँ से इसको, यहाँ से एक कैंची है तो इसके यहाँ से। तो इसी प्रकार आपको इसको 2 समान भागों में बांटना है इन सभी चित्रों को बच्चों। इसी प्रकार आप लाइन इन सब में खींचेंगे। जैसे चश्मा बना है तो इसमें आपने बीच में से लाइन खींचेंगे, इसके यहाँ से और इसके यहाँ से। तो इस प्रकार हम इसको भी 2 समान भागों में बांटेंगे बच्चों। इसी के आगे दिवस 1 सप्ताह 19 दिवस 1 में दिया है पाठ 9 आधा और चौथाई। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है बच्चों। जैसे इसमें प्रश्न 1 दिया है कि नीचे दी गई आकृति को पेंसिल की सहायता से 2 बराबर या आधे आधे भागों में बांटना है। जैसे ये आयत बना है तो इस आयत को आप यहाँ से बीच में से एक लाइन खींचेंगे तो एक भाग जे हो जाएगा और एक भाग जे हो गया। जैसे ये वर्ग बना है तो इसको आप यहाँ से भी लाइन खींच सकते हो और यहाँ से भी खींच सकते हैं बच्चों। बीच में से इसको इस साइड से खींच दो या इस साइड से खींच दो, कहीं से खींच दो, इसका आधा आधा भाग हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको करेंगे। इसके आगे अगला वर्ग बना है, वर्ग को आपको आधा करना है तो इसमें आपने ऐसी लाइन खींचेंगे आप तो ये आधी हो जाएगी। त्रिभुज बना है तो इसको, ये अंडाकार आकृति बनी तो इसको बीच में से खींच देंगे तो ये आधा आधा भाग लाइन खींच के कर देंगे। इसी प्रकार अगला दिया है तो इसको आपने यहाँ से लाइन खींच दी तो ये आधा हो जाएगा। ये बना है तो इसको आधा कर देंगे पर लाइन खींच के। इसी के आगे गिलास है तो गिलास को भी आपको आधा आधा करना है तो यहाँ बीच में से लाइन एक खींच देंगे। इसके बाद सूर्य बना है, इसको बॉटल है तो इसके बीच में से एक लाइन खींच के इसको आधा आधा भाग करना है। इसी प्रकार इन सभी आकृतियों को आपको पेंसिल की सहायता से आधा आधा भागों में बांटेंगे। इसके आगे दिवस 2 में दिया है कि दिए गए आयत को अलग अलग तरीके से 2 बराबर भागों में बांटना है। तो आयत बने हैं दोनों, इनको अलग अलग तरीके से, पहला तरीका है दूसरा। तो पहले तरीके में आप यहाँ से लाइन खींचेंगे तो 2 समान भागों में बट जाएगा और दूसरे तरीके में आप यहाँ से लाइन खींच देंगे तो 1 समान भागों में बट जाएगा। इसी के आगे अगला तीसरा दिया है तो तीसरा कौन सा तरीका है उसको आपको बताना है। तो तीसरे में आपको इसको यहाँ से लाइन खींचेंगे तो इसके 2 भाग बराबर बट जाएंगे। इसमें आप यहाँ से लाइन खींच देंगे तो इसके 2 बराबर भाग बट जाएंगे। इसी प्रकार इन 4 तरीकों से इनको काटना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि दिए गए आयत को अलग अलग तरीके से 4 बराबर भागों में बांटो, रंग भरो, प्रत्येक भाग में भिन्न रूप से में लिखना है इसका। जैसे इसमें उदाहरण दिया है अपन को, इसका हमने 4 भाग किए तो 1/4 1/4 1/4 1/4। इसी प्रकार जैसे मैंने इसको काटा है कि एक भाग यहाँ से कर दिया और एक भाग यहाँ से, तो इसका भी 1/4 हिस्सा हो जाएगा, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। इसी प्रकार आप इसको काटेंगे। इसके आगे अगला चित्र बना है तो इसको आपको काटना है अलग तरीके से। जिसको आपको यहाँ से लाइन खींच दी यहाँ से तो इसका 1/4 भाग जे हो जाएगा, 1/4 जे हो जाएगा, 1/4 जे और 1/4 जे हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको काट देंगे। इसके आगे अगला ये दिया है आपको, इसको इस समान भागों में बांटना है तो जे भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 और ए भी 1/4 और ए भी 1/4। तो इस प्रकार आप इसको काटेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है प्रश्न 1 दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से एवं भाग मिलकर दिए गए केक को 3/4 हिस्से बनकर बनाएंगे, घेरा लगाइए। तो इनके जैसे केक बना है तो कितने हिस्से 3/4, तो इसका एक जे हिस्सा, एक जे, इन 3 हिस्सों को मिला के अपन केक का हिस्सा बनाएंगे, पूर्ण केक बन जाएगा। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिए गए चित्रों के समूह में से कितने 1/4 हिस्से भाग मिलकर 1/2 माने आधा फोटो फ्रेम बनाएंगे, घेरा लगाइए। तो इसको आज फोटो फ्रेम बना है तो इसका आधा भाग आपको बनाना है। तो 1/4 कौन से हिस्सा है, ये दोनों आपको इन पर गोला लगाएंगे, इन दोनों को आप जोड़ देंगे यहाँ पर बच्चों तो आपका जे वाला यहाँ से पूरा हिस्सा बन जाएगा। तो इन दोनों पे आपको सर्कल लगाना है। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है
कि दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से मिलकर दिए गए पूर्ण चित्र मतलब 3/4 हिस्सा बनाएंगे, घेरा लगाइए। तो ये जो चित्र बना है इसका 3/4 हिस्सा आपको बनाना है बच्चों। जैसे एक जे एक जे है तो इसके 3/4 माने एक जे आ जाएगा आपका, एक जे आ जाएगा और एक जे आएगा, इन तीन को मिला के बना देंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 6। दिवस 6 में दिया है आपको दी गई आकृति को पेंसिल की सहायता से दो बराबर आधे आधे भागों में बांटना है। तो इसमें जैसे ये दिया है तो इसको आपने यहाँ से लाइन खींच दी है, इसको आप यहाँ से खींच देंगे, इसको आप यहाँ से खींच देंगे, तो इस समय आधे आधे भागों में तीनों आकृति बट जाएंगी। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है दिए गए चित्रों को अलग अलग तरीके से दो बराबर भागों में बांटना है। तो ये चित्र दिया है आपको, इसको अलग अलग तरीके से बांटना है। जैसे आपने इसको आपको यहाँ से बांट दिया और ये यहाँ से बढ़ जाएगा। इसको आपने इस अल को आपने ऐसा किया और इसको आपने इसको अलग अलग हो जाएगा। फिर अगला दिया दिए गए आयतों को अलग अलग तरीके से 4 बराबर भागों में बांटना है। इसको 2 बराबर भागों में बांटना था, ये सॉरी बच्चे गलत हो गया, इसको आप यहाँ से बस बनाएंगे। ये कहाँ से आएगा आपका, यहाँ से आपको 2 बराबर भागों में बांटना है और इसको दिए गए आयत को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो इसको आप इस प्रकार से 4 बराबर भागों में काटेंगे। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है दिए गए चित्रों के समूह में से कितने हिस्से मिलकर आधी टॉफी बन जाएंगे। टॉफी बनाएंगे, घेरा लगाइए, तो कितने, एक जी आपका बन जाएगा और एक जी, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक आधी टॉफी बन जाएगी। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि यदि 1/4 1/4 कद्दू 5 रुपये का है तो 3/4 कद्दू की कीमत क्या होगी। तो 1/4 कद्दू की कीमत तो कितनी है, 5 रुपये है। तो 3/4 माने 3/4 गुणित 5 माने कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा आपका, 15 रुपये इसका भाग होगा। 3 5 15, 15/4 आएगा बच्चों यहाँ पर। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसी के आगे अगला दिखा है आपका यदि 1 किलोग्राम प्याज 10 रुपए की है तो आधा किलोग्राम प्याज की कीमत कितनी होगी। तो 1 किलोग्राम प्याज 10 रुपए की है तो आधा किलोग्राम कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1/2 गुणित 10। तो 2 से आप 10 को काट देंगे तो कितना आएगा, 5। तो 5 रुपये आ जाएगा। तो आधा किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है भाव सूची बनी। इस सूची को आपको देखना है बच्चों पहले। जैसे इसमें लिखा है टमाटर 8 रुपया किलो है, आलू 12 रुपया किलो, प्याज 10 रुपया किलो, गाजर 16 रुपया किलो और कद्दू 4 रुपया किलो है। तो उपरोक्त सूची का उपयोग करते हुए निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे नंबर 1 लिखा है 3/4 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी। तो टमाटर कितने का है आपका, 8 रुपया किलो। तो 3/4 का आप इसमें 8 में गुणा कर देंगे तो 4 से काटे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 आएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 रुपये के आएंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर खा दिया किसकी कीमत ज्यादा होगी, 1/2 किलो आलू की या 1/4 किलो गाजर की। तो आपको बताना है किसकी 1/2 किलो आलू की कीमत ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि आलू कितना है आपको 12 रुपए किलो है और गाजर कितनी है, गाजर कितनी है 16 रुपया किलो है। तो इसको आपको हल करना है बच्चों। पहले आपको देखना है कि जैसे 1/2 निकालना आपको आलू की, तो आलू कितना 12 का है तो 1/2 इसका अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 रुपये आ जाएगा। और 16 की गाजर है तो इसका 1/4 निकालना है आपको। तो 4 चौके 16 मन कितना 4। तो इसका आएगी किसकी, एक आधा किलो आलू की कीमत ज्यादा आएगी। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है कि पूरे के कितने भाग में रंग भरा हुआ है, प्रत्येक आकृति को नीचे लिखो। तो इसके कितने भाग हैं, 1 2 3 4 है। तो इसका कितना, एक हिस्से में भरा है तो 1/4 आ जाएगा। इसमें 4 हिस्से तो इसके कितने 2 में भरा है तो 1/2 आ जाएगा हिस्सा आपका, इसका 1/2 भरा है। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दी गई आकृति में उतने भाग में रंग भरिए जितने भाग उसके नीचे लिखे हैं। तो आपको जैसे इसमें 1/2 है तो इसमें कितने भाग है, 6 भाग हैं। तो इसके 3 भागों में आपको यहाँ पर रंग भरना है बच्चों। इसमें लिखा है 3/4 हिस्से में, तो कुल कितने हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हैं। तो इसके 3 माने 6 हिस्सों में आपको कलर करना है बच्चों। तो आपको 6 हिस्सों में कर देंगे आप, तो इसका 3/4 भाग भर जाएगा। इसी के आगे लिखा है 1/4 माने एक हिस्से में आपको कलर भरना है। इसमें 3/4 तो 3 हिस्सों में आपको ऊपर के कलर भरना है। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है छायांकित भाग का मिलान करिए। तो आपको छायांकित भाग से मिलान करना। इसमें 4 हिस्से, 1/4 भरा तो आपने 1/4 से भर दिया। 1/4 कहाँ लिखा है, 1/4 जे हो जाता है।
इसका कितना है 3/4 भरा है तो 3/4 से आपने लगा दिया, 3/4 माने 3/4 आ जाएगा। इसका कितना है 1/2 माने आधा है तो आधा से, और इसका 1/2 से मिला देंगे। तो इसी प्रकार हम इसको मिलाएंगे बच्चों। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।